गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में कृतिका में पार्ट 2 मेरी संग की औरतें का अध्ययन कर रहे थे, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग लेखिका ने अपने संस्मरण विधा के आधार पर इस कहानी की रचना की है। इसमें उन्होंने अपनी नानी के व्यक्तित्व का वर्णन किया है और नानी के व्यक्तित्व के साथ साथ अपनी माँ के व्यक्तित्व का वर्णन किया। अब देखते हैं कि आगे के गद्यांश का अध्ययन, व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं कि लेखिका ने किसके व्यक्तित्व के बारे में बताया है। तो लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। लेखिका कह रही है, अब अपनी परदादी के बारे में बता रही है, जो सबसे बिल्कुल अलग हटके थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि यदि ईश्वर की इच्छा से उनके पास यदि 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वो तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह ज़्यादा धोतियाँ की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती थी। अपरिग्रह में आपका संग्रह न करना कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती थी, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। अब लेखिका कह रही है कि वो जो है अपने जो सारे पूरे परिवार से सबसे अलग थी। उनका ये था कि यदि उनके पास 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वो तीसरी क्या कर देंगी, दान कर देंगी। तो अब मेरी दादी ने जब उनकी लेखिका कह रही है, जब मेरी माँ जब पहली बार गर्भवती हुई तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। अब जैसे कि पहले बताया कि वो क्या है, अपने परिवार से सबसे अलग हटके चलती थी और और उन्होंने कहा कि यदि वो मंदिर में गई तो मंदिर में उन्होंने अपनी बहू के उसके लिए पतोहू के लिए क्या मन्नत मांगी कि पहली संतान जो हो लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर भी उन्हें चैन नहीं पड़ा। अब जैसे कि पहले के लोग अक्सर क्या करते थे कि मन्नत मांगते थे कि हमारा पहला बच्चा लड़का हो, या अक्सर लड़के को ही क्या होते मान्यता देते थे, मगर वो क्या है, लड़की की मान्यता मांगी उन्होंने। उन्हें फिर भी चैन नहीं मिला। भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। कहते हैं कि हम जब कोई मन्नत मांगते हैं तो अपने बीच ही तक सीमित रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने खुलेआम उसका क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले रह गए जब उन्होंने बताया कि मैंने पहली संतान क्या मांगी, मन्नत में लड़की मांगी। तो सबके क्या है, कान जो है क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि इन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। उनके परिवार में क्या है, कई सालों से कोई कन्या नहीं थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करना चाहती थी। कि हिंदू धर्म में यह है कि कन्या होती है तो कि एक कन्यादान किया जाता है विवाह के टाइम पे। तो पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी और बल्कि बददस्तूर क्या करा उन्होंने, इस नियम को उन्होंने पिताजी से उन्होंने कन्यादान के पुण्य के अभाव को उन्हें चक्कर में नहीं थी, क्योंकि पिताजी की नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। पहला बच्चा हर बहू का बेटा ही होता रहता था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बददस्तूर मंदिर में जाकर मन्नत दोहराती रही। अपना वो काम जो है परदादी करती रही। उन्होंने मन्नत मांगी कि मेरी पतोहू का पहला बच्चा क्या हो, लड़की हो, और उनके परिवार में कभी क्या है कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने जो मन्नत मांगी अपने और भगवान के बीच न रहकर सबके बीच में ऐलान कर दिया। उनके मन्नत को सुनकर लोग क्या हो गए, चौकन्ने से हो गए। और फिर उन्होंने कहा, मंदिर जाके दोहराती रही उस मन्नत को। नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। यानी कहते हैं कि हम भगवान से यदि कोई मन्नत मांगते हैं और वो हमारी पूरी कर देते हैं तो कहते हैं कि भगवान और
क्या है, जो भक्त का सीधा संबंध होता है। तो ऐसा लगता है कि माँ जी का भगवान के साथ कोई तार जुड़ा हो। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बसता, यानी वो भगवान उनकी वही इच्छा पूरी करते थे। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी के आरजू किस कदर रंग लाएगी उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। तो आपने आज लेखिका के परदादी के बारे में के व्यक्तित्व के बारे में जाना। परदादी क्या थी, बिल्कुल अपने परिवार के क्या है बिल्कुल हटकर चलती थी, और क्या थी कि उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था, यदि उनके पास 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वो तीसरी क्या कर देंगी, दान कर देंगी। और फिर उन्होंने कहा कि यदि उनके परिवार में कोई कई सालों से लड़की नहीं थी, लेकिन उन्होंने मंदिर में जाके क्या मांगी, मन्नत मांगी कि हमारे परिवार में जो पतोह का जो पहला बच्चा हो वो लड़की हो। तो उन्होंने, और वो अपने तक न सीमित रख के उन्होंने अपने क्या करा, परिवार में सबको खुलेआम बता दिया। सब लोग सुनकर चकित रह गए, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी जो क्या है इसी मन्नत को वो क्या हुआ, मंदिर में जाके बार बार यही दोहराती रही। ऐसा लगता था कि जैसे उनकी दादी का क्या है भगवान के साथ सीधा सीधा संबंध हो। और जैसे कहते हैं कि जैसे कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो भगवान उनकी मन्नत को क्या है, उनकी बातों को सुनते हैं। तो इस प्रकार आज आपने परदादी के व्यक्तित्व के बारे में जाना। आगे ही इसी पाठ का आगे का गद्यांश का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे।